रात के करीब 10 बजे थे जब दिल्ली की गलियों में हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था और लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। सड़कें लगभग सूनी हो चुकी थीं, सिवाय कुछ गाड़ियों और बाइक के जो अब भी तेजी से गुजर रही थीं। उन्हीं में से एक बाइक सवार था राहुल, जो अपने काम पर निकल चुका था। राहुल एक फूड डिलीवरी बॉय था और उसे अपने ऐप पर एक ऑर्डर मिला था। वह ऑर्डर कुछ खास नहीं था, लेकिन जिस जगह से वह आया था वह जगह काफी अजीब थी। राहुल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और ऑर्डर लेने के लिए रेस्तरां की तरफ चल पड़ा। रेस्तरां से उसने ऑर्डर लिया और ऐप में दिए गए पते को चेक किया। पता देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी आई, क्योंकि वह पता शहर के बाहरी इलाके में था, जहां पहले उसने कभी डिलीवरी नहीं की थी। लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसलिए उसने बाइक का एक्सीलेटर बढ़ा दिया और शहर के बाहर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह शहर से दूर होता गया, सड़कें सुनसान होती गईं और चारों ओर अंधेरा फैल गया। उसने अपना हेलमेट कसकर पहन लिया और ध्यान से सड़क पर नजर रखी। थोड़ी देर बाद वह उस इलाके में पहुंचा जहां उस पते का होना था। यह एक पुराना और सुनसान इलाका था, जहां सिर्फ कुछ गिने-चुने घर थे। उन घरों में भी ज्यादातर के दरवाजे बंद थे और एक दो जगहों पर ही रोशनी जल रही थी। राहुल ने उस पते को खोजा और आखिरकार वह एक पुराने और भव्य दिखने वाले हवेली जैसे घर के सामने पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा काला गेट था, जो आधा खुला हुआ था। राहुल ने वहां पहुंचकर बाइक रोकी और गेट के अंदर झांका। अंदर का दृश्य अजीब और डरावना था। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां बंद थीं और चारों ओर घना पेड़ पौधों का जंगल जैसा माहौल था। घर के बाहर कुछ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जो हवा के साथ सरसराहट की आवाज कर रहे थे। राहुल को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गेट के अंदर चला गया। उसने दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, तो उसने फिर से घंटी बजाई। कुछ समय बाद दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया। अंदर से कोई निकला नहीं, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे राहुल का शरीर कांप गया। उसने दरवाजे के अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि ऑर्डर देने के बाद वह जल्दी से वहां से निकल जाएगा। राहुल ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और आवाज लगाई, हेलो, आपका ऑर्डर आ गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जो किसी अज्ञात समय की कहानियों को बयां कर रहे थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, जो राहुल के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा और एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी सी टेबल रखी थी, जिसके चारों ओर कुछ कुर्सियां थीं। टेबल पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ न हो। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और ऑर्डर की डिटेल्स चेक की। उसने कस्टमर का नाम देखा, लेकिन नाम बहुत ही अजीब और पुराना सा लगा, जिसे वह ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। उसने सोचा कि वह जल्दी से यहां से निकल जाए, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह हिम्मत करके वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद सीढ़ियों पर एक धुंधला सा साया नजर आया। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। जैसे जैसे वह साया नीचे आता गया, राहुल का डर बढ़ता गया। वह चाहता था कि वह भाग जाए, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। आखिरकार वह साया पूरी तरह से सामने आ गया। यह एक बूढ़ी औरत का साया था, जिसके सफेद बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उन आंखों में कुछ भी न हो। राहुल ने डरते हुए उससे कहा, आपका ऑर्डर। बूढ़ी औरत ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आओ, मेरे साथ आओ। उसकी आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी। राहुल ने उसकी बात मान ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बूढ़ी औरत उसे हवेली के अंदर की ओर ले गई। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों के दर्दनाक चेहरे नजर आ रहे थे।
उन चित्रों को देखकर राहुल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत ने उसे एक कमरे के सामने रोका। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, यहीं रख दो। राहुल ने जल्दी से खाना निकाला और दरवाजे के पास रख दिया। उसने सोचा कि वह अब यहां से भाग जाए, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और कठोर थी, जैसे किसी बर्फ की मूर्ति ने उसे जकड़ लिया हो। राहुल के पूरे शरीर में ठंडक फैल गई और उसकी सांसें अटक गईं। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें पता है, यह आखिरी बार है जब कोई यहां से जिंदा निकला है। राहुल के कानों में वह आवाज सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और भागने लगा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपने कानों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। वह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका हवेली के हर कोने में गूंज उठा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा बदल रहा था। वह अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। राहुल ने बिना सोचे समझे सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई और जैसे तैसे नीचे पहुंचा। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहता था। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। राहुल के दिमाग में अब एक ही ख्याल था, वहां से निकलने का। वह दूसरी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह हॉल के बीच में पहुंचा, उसके सामने वह बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो गई। उसके हाथ में एक पुरानी सी छड़ी थी, जिससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने राहुल की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। राहुल की आंखों में खौफ था। उसने हर तरफ देखा, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई थीं और दरवाजे जकड़ चुके थे। राहुल का दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन फोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह पूरी तरह से डर में डूब चुका था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह राहुल की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ चुके थे। उसने बूढ़ी औरत को अपने आगे बढ़ते हुए देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह राहुल की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ चुके थे। उसने बूढ़ी औरत को अपने पास आते देखा और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि कोई मदद आए। राहुल ने अचानक एक विचार किया और तेजी से कमरे में खोजबीन करने लगा। उसने एक पुरानी सी अलमारी खोली और उसमें रखी किताबों को फेंकते हुए एक पुराने काले ग्रंथ को बाहर निकाला। ग्रंथ पर अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे और यह कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों से संबंधित लग रहा था। राहुल ने उसे खोला और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने ग्रंथ को हाथ में पकड़ लिया और उसके पन्ने पलटने लगा। बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ रही थी और राहुल की सांसें तेज हो रही थीं। उसने ग्रंथ को जोर से हवा में लहराया और अचानक एक तेज चमक के साथ एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हुई। कमरे में एक तेज आंधी चलने लगी और सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बूढ़ी औरत ने जैसे ही उस ऊर्जा को महसूस किया, वह चिल्लाने लगी और धीरे धीरे धुंधली होती गई। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं और उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी। राहुल ने तुरंत बाहर की ओर भागते हुए हवेली से बाहर निकला और अपनी बाइक की ओर दौड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं। उसने बाइक स्टार्ट की और गाड़ी तेजी से चलाते हुए उस खौफनाक हवेली से दूर चला गया। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली से दूर होता गया, उसकी घबराहट थोड़ी कम होने लगी। राहुल ने रास्ते में एक जगह रुककर राहत की सांस ली।
हवेली की भयावहता और वहां की अजीब घटनाओं ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। उसने सोचा कि अब वह कभी उस जगह पर नहीं जाएगा। घर लौटकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी हंसी और मजाक ने उसकी बातों को और भी अविश्वसनीय बना दिया। राहुल ने तय किया कि वह अब अपना काम बदल देगा और ऐसी खौफनाक जगहों पर डिलीवरी करने से बचेगा। उसने नौकरी छोड़ दी और नए शहर में जाकर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। लेकिन कभी-कभी, जब रात के अंधेरे में वह अकेला होता, तो हवेली की वो अजीब तस्वीरें और बूढ़ी औरत की चीखें उसके दिमाग में लौट आती थीं। हर बार जब वह किसी अजीब स्थिति का सामना करता, तो उसे हवेली की याद आती और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। एक साल बाद, राहुल ने एक नई शुरुआत की और अपने नए जीवन में खुश रहने की कोशिश की। लेकिन उसके दिमाग में हवेली की यादें हमेशा बनी रहीं। हर रात वह यह प्रार्थना करता कि वह कभी उस खौफनाक हवेली के बारे में न सोचे और उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल सके। हालांकि, हवेली की यादें और बूढ़ी औरत की छाया कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाईं। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का वह खौफनाक अनुभव हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी न कभी सताता रहेगा। हवेली के दरवाजे पर चुपके से नजर डालते हुए, राहुल अब भी सोचता है कि क्या वह उस रात का सामना कभी नहीं करता, तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन आज भी, जब वह दिल्ली की गलियों में किसी अंधेरी सड़क से गुजरता है, तो उसकी आत्मा सिहर जाती